स्टूडेंट्स, आप सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से तो वाकिफ़ हैं क्योंकि आपने बचपन से ही इन ऑपरेटर्स को पढ़ा है। हम लोग अब पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस का साइन यूज़ किया जाता है। ये 5 ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे वो सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। क्यों यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर है? क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर जब भी काम करेगा तो उसको कम से कम 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होगी ही होगी। तो 2 ऑपरेंड के बिना ये प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, डिवाइड, मल्टीप्लाई और लास्ट में मॉड्यूलस काम नहीं करेगा। तो ये सारे चीज़ों को करने के लिए आपको 2 ऑपरेंड देने पड़ेंगे। तो ये इसलिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर के अंदर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम डेवलप होता है। तो चलो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया है पहले से ही। पब्लिक क्लास लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपने बच्चों। कर्ली ब्रेसेस से क्लास को ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो कि इंट टाइप के होंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल a होगा, एक यहाँ पे b होगा और दोनों के अंदर वैल्यूज़ देंगे। जैसे 12 यहाँ पे दिया मैंने a के अंदर और b के अंदर मैंने दिया 5। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे a प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस मैसेज का यूज़ करके हम लोग डिस्प्ले कराते हैं मैसेज को। ठीक है, और वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिजल्ट्स ऑफ a प्लस बी इज़ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल होता तो हम यहाँ पे प्लस लगा के लिख देते, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली 2 ऑपरेंड जो है वो आपके एक ऑपरेटर के साथ वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे एक्सप्रेशन कहेंगे और इसको हमको एक्सप्रेशन के तौर पे मानते हुए पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो आपको भी हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सप्रेशन आएगा कोई तो उसको आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ a प्लस बी और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया और लास्ट में सेमीकोलन लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट्स ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको इसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे लिख कर आएगा रिजल्ट 12 प्लस 5 होगा 17। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 17। तो बच्चों यहाँ पे रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉमेंट बना दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो आउटपुट है वो बेसिकली यहाँ पे 17 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों, ये बेसिकली a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका रिजल्ट होगा a प्लस बी इज़ 17। तो ये रिजल्ट आपको पहले स्टेटमेंट का आएगा। इसी तरीके से दूसरे स्टेटमेंट को लिख लेंगे, तीसरे स्टेटमेंट को लिख लेंगे, चौथे और पाँचवें को भी लिख लेंगे। कर्ली ब्रेसेस लगा के इस बॉडी और मेन मेथड को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपाइल बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो मैंने कंपाइल बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे कंपाइल हो गया प्रोग्राम। राइट क्लिक करते हैं, वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे और यहाँ देखिए आपको आउटपुट में दिख रहा होगा। सबसे पहले आउटपुट में लिखा है रिजल्ट्स ऑफ a प्लस बी इज़ 17। तो जैसा कि आउटपुट हमने लिखा था वैसे ही आउटपुट आपको दिख रहा है। दूसरा स्टेटमेंट की लाइन जो है उसमें लिखा हुआ है a माइनस बी इज़ 7। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 12 में से 5 जाएगा, 7 ही बचेगा। अगले स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे बच्चों a इंटू बी लिखा हुआ है। a इंटू बी करने पे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 60 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 12 इंटू 5 60 होता है। यदि a से डिवाइड किया जाए b को तो रिजल्ट आएगा 2। तो चलो देखो यहाँ पे बच्चों, 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट आया है। फिर यहाँ पे बोल रहा है a मॉड ऑफ b, यानी कि इसका रिमाइंडर बताइए। जब b से आप 12 को डिवाइड करोगे तो बेसिकली उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5 टू 10 होता है, तो 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको 2 दिख रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्लस ऑपरेटर होता है वो बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर भी कहलाता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर हम लोग प्लस ऑपरेटर को क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लस के साथ जब हम लोग स्ट्रिंग्स को देते हैं तो वो उन स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को कहते हैं कि एक ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलो मैंने एक स्ट्रिंग दिया और दूसरा एक स्ट्रिंग दिया वर्ड। दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके लिखते हैं तो यहाँ पे आउटपुट में आपको हेलो वर्ड लिख कर आएगा। बच्चों ध्यान रखो एक बात को कि जब भी आप स्ट्रिंग को यहाँ पे इनपुट करोगे तो स्ट्रिंग को देते वक्त आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो अगला एग्जाम्पल मज़ेदार है, क्योंकि अगले एग्जाम्पल में मैंने पहला स्ट्रिंग जो लिया है वो एक वैल्यू है और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो एक वर्ड है। वर्ड को ही मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया है स्ट्रिंग का, और यहाँ पे जो पहला स्ट्रिंग है वो मैंने 6 लिया है। 6 बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे उस नंबर को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है और स्पेस के साथ, इसलिए वो स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होगा यदि अगर हम प्लस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं दोनों के बीच में, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 6 वर्ड्स। तो ये हमारा है स्ट्रिंग ऑपरेटर का कमाल। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे श्योर यस लिखा हुआ है। ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इनको अगर हम प्लस ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो देखो क्या होगा, श्योर यस लिख कर आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 45 और 65 को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ, और क्योंकि ये दोनों इंटीजर है और मैंने इंटीजर को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख के एज एन स्ट्रिंग बना दिया है, तो अभी आउटपुट क्या आएगा जानते हो? क्या ये जुड़ जाएंगे? चलो अब आप आउटपुट बताओ इनमें से, क्या यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ जुड़ जाएंगी या ये दोनों एज इट इज़ लिखा जाएंगे? बताओ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे बेसिकली आपका दोनों वैल्यूज़ बेसिकली एज इट इज़ स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखाई जाएगी। जैसे यहाँ पे 45 और 65 लिखा रहेगा एज इट इज़, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर बड़ा कमाल का ऑपरेटर है, हम इसका भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे प्रोग्राम आएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर का एक प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया मैंने, क्लास स्ट्रिंग ऑपरेटर नाम से, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा और यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग str1 और स्ट्रिंग str2, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करके हमने str2 नाम से एक वेरिएबल को बना लिया है। अब यहाँ पे str2 और str1 के अंदर हम लोग दो स्ट्रिंग्स को दे देंगे। तो यहाँ पे str1 के अंदर मैंने हेलो लिख दिया स्पेस के साथ डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर, और लास्ट में सेमीकोलन लगाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर str2 के अंदर भी मैंने ऐसे ही किया, str2 असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख दिया वर्ड और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के लास्ट में क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम इन दोनों स्ट्रिंग को दिखाएंगे, बेसिकली इन दोनों स्ट्रिंग को दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट्स ऑफ, यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिख देंगे, यहाँ पे str1, यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी यही लिखोगे str2 और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मैंने यहाँ पे क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे str1 प्लस str2 और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और फिर से हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे अब हम कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे। प्रोग्राम के कर्ली ब्रेसेस बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल बटन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कंपाइल बटन पे क्लिक किया, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, वॉइड मेन पे क्लिक करना है, ओके दबाना है। रिजल्ट आपको दिख रहा है। रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स ऑफ str1 यानी कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 किया, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, ये एक स्ट्रिंग को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है।